इंपॉर्टेंट बात, आप सभी का फोकस होना बेहद जरूरी है, ना तो राइट ना लेफ्ट, है ना। और पूरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान, पूरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को लिख लेना है। और जैसे ये ट्रेनिंग ओवर होती है तो अपने कोच से जरूर बात करनी है आपने, है ना। कोई भी कंफ्यूजन आपके बीच में नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नूर आलम जी अपनी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग की डायरी और पेन यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं। ऑलरेडी मेरी भी आ चुकी है, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा 1 घंटे का पार्ट है, लेकिन उसके बाद एक हमारे पास बहुत ही शानदार हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं। वो आज आपको बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वो भी देंगे। तो ट्रेनिंग मुझे भी लेनी है और आप सभी को बराबर से लेनी है। आज मैं आपको कुछ यहाँ पर है ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जिसको समझने के बाद आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो फोकस करना बेहद जरूरी है। तो अपने अपने मोबाइल के कैमरे, अगेन बार बार बोला जाएगा, ऑन कर लीजिए। तो कितने लोग रेडी, तैयार हैं? ऐसे करके दिखाइए कितने लोग तैयार हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखिए, राइट इट डाउन। अभी अपनी स्टोरी 1 मिनट में शेयर करूंगा मैं आपको पहले, फिर उसके बाद आगे बताएंगे आपको। मेरा नाम बॉबी है और मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे इस कम्युनिटी में लगभग 8 साल हो चुके हैं, है ना। और मैं यहाँ पर अपनी बिगड़ी सेहत को लेकर यहाँ पर आया था। मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन मुझे कम्युनिटी ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले दिन जब मैं न्यूट्रिशन क्लब में आया तो न्यूट्रिशन क्लब का माहौल बहुत अच्छा लगा। ये वर्चुअल सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये चालू हुआ यहाँ पर आने के बाद में, है ना, कोरोना काल में जब ये चालू हुआ। और मुझे वो तमाम चीजें अच्छी लगी जिसको करते हुए हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीजें अच्छी लगती चलेगी। उसके बाद मैंने एक छोटी सी एचयूएम देखी थी, जहां पर देखने के बाद मुझे वहां पे विजन मेरा क्लियर हुआ कि जब लोग अपनी सेहत अच्छी करनी है तो क्यों ना लोगों की सेहत अच्छी करते हुए और हम अपने बहुत सारे सपने यहाँ पर पूरे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 मिनट इस स्टोरी को 1 सेकंड रोक के थोड़ा सा कुछ और भी गाइड करना चाहूंगा। मेरी स्क्रीन पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सॉरी, मुझे शब्द बोलने पड़ रहे हैं, कि वो सैंडो बनियान है, प्लीज शर्ट या टी शर्ट जरूर वेयर करें, है ना। तो मुझे कम्युनिटी बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैंने वहां पर सिंपल सिंपल लोगों को इस कम्युनिटी में कामयाब होते देखा और बहुत अच्छी इनकम करते हैं यहाँ पर देखा। तो मैंने तुरंत यहाँ पे डिसीजन लिया। बात करूं बैकग्राउंड की, तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस था, मेरी साड़ियों की शॉप थी, जहां पर मेरे पास 12 से 15 लड़के जॉब करते थे। बट मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मैं अपना बिजनेस संभाल नहीं पाया, जहाँ पे मुझे लॉसेस हो गया। लेकिन थैंक यू करूंगा अपने पर्सन को, ताबिश सभा मैम का, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि उन्होंने इतनी सुंदर कम्युनिटी हमारे लिए बनाई। और बनाने के बाद हमें इस लायक बनाया कि हम भी लोगों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर करते हुए अपने सपनों के साथ साथ उनके सपनों को भी हम पूरा कर सकते हैं। आज एक न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से काम करते हुए मुझे ये कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि ये कंपनी इकलौती, दुनिया की इकलौती कंपनी है जो हमें अधिकार देती है, क्या मैं सही कह रहा हूँ निशा मैम? इकलौती ऐसी कंपनी है जो हमें अधिकार देती है कि हम भी अपना न्यूट्रिशन क्लब खोल सकते हैं अपनी कोच की परमिशन के बाद, अगर हम उस लायक हो जाते हैं तो, है ना। तो मुझे यहाँ पे परमिशन मिली, मैंने अपना न्यूट्रिशन क्लब खोला। न्यूट्रिशन क्लब खोलने के बाद बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। अगर बात करूँ लाइफस्टाइल डे की, लाइफस्टाइल की, तो मेरा लाइफस्टाइल यहाँ आने से पहले कुछ भी नहीं था। घर से दुकान, दुकान से घर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ना खाने का पता था, ना पहनने ओढ़ने का पता था, ना कुछ अच्छी चीजों के बारे में पता था। बट थैंक यू सो मच, यहाँ पर आके मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पता लगा। यहाँ पर आके मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता लगा। यहाँ पर आके मेरे थॉट प्रोसेस चेंज हो गए। यहाँ पर आके मेरी लगातार हेल्थ अच्छी होती चली गई। बहुत सारी चीजों में बदलाव होता चला गया, है ना। मजा आने लगा यहाँ पर आने के बाद में। तो न्यूट्रिशन क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रोजाना लोगों को इनवाइट करते हैं, चाहे वो वर्चुअल वर्चुअल हो या फिजिकल हो, और उनकी सेहत में बदलाव करते हैं, है ना। तो जब मैंने ज्यादा से लोगों की मदद करी, मैंने हेल्प करी, तो मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाने का मौका मिला ट्रेनिंग एंड मीटिंग लेने के लिए। और आज हमें सिखाया जाता है कि हर ट्रेनिंग मीटिंग को वेकेशन में कैसे तब्दील कर देते हैं। तो बड़ा मजा आता है, वहां पे खाली मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं रहते हैं, उसे वेकेशन भी मनाते हैं। फिर मुझे यहाँ पर आके सीखने का मौका मिला कि कैसे अपने आप को चेंज करते हैं, है ना। जैसे पहले कुछ चीजों की समझ नहीं थी, जो यहाँ पर आने के बाद में समझ में आई। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट मैनेजमेंट हो गई, बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव आया, है ना। अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर आके मुझे सीखने का मौका मिला। आज ऐसा कोई महीना नहीं जाता जहां पर हम 5 स्टार होटल में अपने सुपर सीनियर कोच के साथ में, है ना, अपने सुपर सीनियर कोच के साथ में और ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो महीने में लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। उनके थॉट प्रोसेस जानने का मौका मिलता है, उनके व्यूज जानने का मौका मिलता है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और बड़ा मजा आता है। बहुत कुछ चीजें हम यहाँ पर आके सीखते हैं, है ना। और बात करें इनकम की, तो इनकम भी अनबिलीवेबल होती है, क्योंकि मैं एक सुपरवाइजर लेवल से अबव चल रहा हूँ, यानी कि मैं एक वर्ल्ड लेवल पर हूँ। थैंक यू सो मच। इसका जो सारा श्रेय जाता है मेरे सर मैम को जाता है ना। तो मैं उस लेवल पर
पर एंजॉय कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल पे मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ इसी साल के अंदर, और उस लेवल पे आने के बाद यहाँ पर रिटेल इनकम को भी इंजॉय करता हूँ मैं, यहाँ पर होलसेल चेक को भी इंजॉय इंजॉय करता हूँ मैं यहाँ पर। मेरे को यहाँ पर आने के बाद में रॉयल्टी का भी चेक आता है, क्योंकि मुझे सिखाया गया कि आपको भी यहाँ पर आने के बाद में सुपरवाइजर बनाने हैं जैसे कि आप बने, है ना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो मुझे ये समझ में आया, तो आज मैं यहाँ पर आके 3 तरीके की इनकम को एंजॉय करता हूँ। लाइफ बिल्कुल टोटली धीरे धीरे करके चेंज होती चली जा रही है। पहले महीने का जो चेक आया मेरा 3360 रुपए का था। लास्ट मंथ का जो चेक आया वो दुआओं के साथ 39,000 रुपए का चेक है, जो आज के समय में एक आम इंसान के लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल जिंदगी चेंज होती चली जा रही है, बहुत अच्छा लगता है। फन मस्ती रिकॉग्निशन जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी जो करते हैं जो आम जिंदगी में शायद पॉसिबल नहीं है। पहले हमेशा टेंशन और तनाव रहा करती थी, जैसे किसी की पेमेंट देनी है, ये सब तनाव चलता था। बट आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम ऐसी जॉब वर्कर के साथ होता होता ना, सैलरी आती नहीं और आने से पहले गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जबरदस्त मजा आता चला जा रहा है, जबरदस्त इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वापस से बार बार वही थैंक यू हमारे सुपर सीनियर कोच ताबिसर अंसाबा मैम का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन कम्युनिटी हमारे लिए बनाई, ये सिस्टम बनाया। लिखिए, राइट इट डाउन, हमें सिर्फ क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। लिखिए, पहला रूल लिखिए ट्रेनिंग का, कि हमें सिर्फ यहाँ पर सिस्टम को फॉलो करना है। आज का मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन आज उस टॉपिक को कवर करने से पहले हम बहुत सारे विषयों पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं रोजाना जो हर्बलाइफ कोच बनने के बाद अपने आप को प्राउड फील करते हैं? हैंड रेस करके दिखाइए, प्राउड फील करते हैं कि वी आर द प्राउड पीपल, कि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी का हर्बलाइफ कोच हूँ जो 95 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रही है, और मेरी पर्सनैलिटी में 4 चांद नजर आ रहे हैं, है ना। अब कितने लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं? प्राउड फील करते हैं ना, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है सभी से, है ना। अपने ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने से पहले सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है और उस फीमेल की जॉब लग जाती है आंगनबाड़ी के अंदर। आंगनबाड़ी समझते हैं क्या बोलेंगे आंगनबाड़ी को? हाँ, आंगनबाड़ी बोलेंगे, है ना। तो आंगनबाड़ी के अंदर उसकी जॉब लग जाती है, तो आप मुझे बताइए वो लेडीज कैसे तैयार होके जाती है? कौन बताएंगे हैंड रेस करके? एकदम प्रॉपर ड्रेसअप होता है, एकदम फिट फोर होते हैं। तो आप बताइए मुझे यहाँ पर, ये सवाल जेंट्स के लिए भी, कि हम 95 से ज्यादा मुल्कों में काम करने वाली कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं जहां पर हम एक शहर से बैठे हुए दूसरे शहर में लोगों की मदद कर सकते हैं ना। इतना इजी प्रोसेस है। और उस कंपनी के कौन है? हम वेलनेस कोच है। तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? कौन मुझे अपनी एक्साइटमेंट से बताएंगे कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए हमारी? बिकॉज अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं, तो वी आर द हर्बल लाइफ कोच, हमारी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की होगी। अगर आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं, है ना, या आप इसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये फीमेल आ रही हैं कहीं रास्ते से और मेरा वजन ज्यादा है, और ये दोनों फीमेल मुझे रास्ते में नजर आ जाती हैं, तो मैं जाहिर सी बात है इनकी बात सुनूंगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं? तो हमारी पर्सनैलिटी, ये मेरा सवाल उन लोगों के लिए जो लोग यूं कहते हैं कि हम लगातार काम तो कर रहे हैं, हम मार्केट में सब चीजें कर रहे हैं, बट लोग हमारी सुनते नहीं है, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लिखिए, राइट इट डाउन। आपको सबसे पहले सिस्टम की सुनना जरूरी है। जो सिस्टम में जो नियम कायदे बनाए जाते हैं वो हमारे लिए बनाए जाते हैं, है ना। वो नियम कायदों को फॉलो करने के लिए सिस्टम की सुनना बेहद जरूरी है। हम एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर आ चुके हैं जहां पर हमारी पहचान बहुत जरूरी है। एज ए कोच, वेलनेस कोच, हमारी पहचान बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर की पहचान किससे होती है? उसके सेटिस्कोप से होती है, उसके ड्रेसिंग सेंस से होती है ना। इंजी मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के जो लोग होते हैं आज हमारे समाज में, उनकी पहचान कैसी होती है? ऐसी सेम सेम यार, वेलनेस कोच की पहचान कैसी होती है? उसके फेस से, उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसकी स्माइल से, उसके रिजल्ट से, है ना। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसको समझना बेहद जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद शानदार है, और शानदार होने के लिए फोकस होना बेहद जरूरी है। और फोकस होने के लिए हमारी कमर का सीधा होना बेहद जरूरी है। अगर आप एक अच्छा सा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं तो आपकी कमर हमेशा सीधी रहती है। कितने लोगों को समझ पा रहे हैं? और अगर आप एक अच्छा सा न्यूट्रिशन यूज नहीं कर रहे तो आपकी कमर हमेशा ऐसी रहेगी, थोड़ी देर बाद उबासी आएगी और नींद आने लग जाएगी, है ना। तो ऐसा होने वाला है, क्योंकि आज ट्रेनिंग देने का मौका मुझे मिला है, और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, है ना, क्योंकि आज मेरे सुपर सीनियर कोच मेरे सामने, बहुत सारे मेरे रिस्पेक्टेड टैप टीम भी बैठे हैं और मुझसे भी सीनियर लोग बैठे हैं ना। तो हल्का सा होता है नर्वसपन, लेकिन बिकॉज कोई बात नहीं, इन सबकी एनर्जी से आज की ट्रेनिंग जबरदस्त होने वाली है ना। कितने लोग हमारे साथ हैं?
और उसके बाद बात करें आज के हमारे, ये लास्ट स्लाइड, ये जो हमारे लास्ट के जो हमारे क्लब पार्टनर है जिनके मोबाइल के कैमरे बंद है तो प्लीज ऑन कर लीजिए। ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को जब हम अपने सिस्टम में इनवाइट करते हैं, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसे जब हम इनवाइट करते हैं तो हम उसे किस मेथड के माध्यम से इनवाइट करते हैं। जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम उसे हेल्थ के लिए इनवाइट करते हैं, हम उसके हेल्थ गोल को अचीव कराने के लिए इनवाइट करते हैं ना। और इनवाइट करने की सबसे बेहतरीन जगह कहाँ होती है? न्यूट्रिशन क्लब। लेकिन आप सभी यहाँ पर लकी है कि आप सबके पास यहाँ पे दो दो क्लब है, एक वर्चुअल क्लब है और एक फिजिकल क्लब है। वर्चुअल क्लब का मतलब क्या होता है? लिखिए, राइट इट डाउन। वर्चुअल क्लब का मतलब होता है जो लोग आपके क्लब से मिनिमम 10 से 15 या 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर रहते हैं। जैसे मेरे सामने अजमेरी जी हैं जो मुंबई से हैं, वो हमारे पर्सनल यहाँ तो आ नहीं सकते, लेकिन हमारे वर्चुअल क्लब के माध्यम से वो अपने आप को यहाँ पर आने के बाद में बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे को क्या है, प्रोस्पेक्ट में क्या देखना है कि हमें, हम उसे किस मकसद से हम उसको यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं, कि क्या हम उसे कस्टमर के रूप में इन्वाइट कर रहे हैं या हम उसे बिजनेस के रूप में इनवाइट कर रहे हैं। अगर हम उसे कस्टमर के रूप में इनवाइट कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे करके उसकी पहचान करना बेहद जरूरी है ना। और पहचान करने के लिए सबसे पहले वो न्यूट्रिशन क्लब में आता है। न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद जो भी जिसके भी न्यूट्रिशन क्लब को आप यूज करते हैं, उसके न्यूट्रिशन क्लब का क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए, पूरा करने के बाद आपको उसके व्यू जानने का जरूर मौका मिलेगा। आपको जो आपका कस्टमर आपके क्लब में आ रहा है ना, उसको कितना वेट लॉस कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एक डायरी बनानी पड़ेगी। उस व्यक्ति को कितना अपना वेट लॉस करना है, उसके फैमिली में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं, उसकी फैमिली में कितने लोग ऐसे हैं जो अंडरवेट है, कितने लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर मेडिसिन से रहते हैं, कितने लोग ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं, बताइए जल्दी से। हम लगभग अब ये रिकॉर्ड बनाने लगे हैं, हम पहले नहीं बनाते थे बट अब ये रिकॉर्ड हम बनाने लगे हैं ना। रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है कि एक व्यक्ति जो क्लब में आ रहा है उसकी पूरी बेसिक डिटेल होना बेहद जरूरी है। आपने कभी देखा है कि हम कभी मॉल में जाते हैं तो मॉल में कोई ना कोई एक ऐसा काउंटर लगा होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, और वो हमारा वहाँ पे एक फ्री कार्ड बनाते हैं ना किसी न किसी चीज का। तो वो हमारी पूरी डिटेल निकालते हैं, निकालते नहीं निकालते, यस और नो, कितने लोग फोकस कर रहे हैं। ऐसी सेम यहाँ पर है, जब हमारे कस्टमर हमारे क्लब में आता है तो उसकी पूरी बेसिक डिटेल हमारे पास होना बेहद जरूरी है कि उसकी फैमिली में कितने लोग अंडरवेट हैं, कितने लोग ओवरवेट हैं, कितने लोग मेडिसिन पे रहते हैं, है ना, कितने लोग उसके परिवार के ऐसे हैं जो एक शहर से दूसरी शहर रहते हैं, प्लीज लिखते जाइए, है ना। और कितने लोगों को इस कंपनी में बिजनेस की रिक्वायरमेंट है जो कुछ ना कुछ यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ये प्रोस्पेक्ट की आपके पास डिटेल होना बेहद जरूरी है। और उसके बाद बात करते हैं कि धीरे धीरे जैसे वो व्यक्ति क्लब में आता है, क्लब में आने के बाद में, है ना, क्लब में आने के बाद में जैसे जैसे वो थोड़ा सा रेगुलर बेस पे होता है, तो जो भी क्लब की मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप के बाद में उसका जो भी उसका सेकंड प्रोडक्ट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने यहाँ पर यूसुफ सर बैठे हैं और यूसुफ सर का थोड़ा सा वजन अधिक है, और यूसुफ सर, हम शगुफ्ता मैम के क्लब में जाते हैं। अब शगुफ्ता मैम ने इनको सेकंड प्रोडक्ट लगा दिया कि सर आपका वेट अधिक है, अब आपको सेकंड प्रोडक्ट लगेगा और अब आपको रात का डिनर भी चेंज करना है, तो ये न्यूट्रिशन आपने यूज करना है। तो मैंने इनवाइट करा यूसुफ सर को, है ना, शगुफ्ता मैम के क्लब में। तो मेरा ये फर्ज बन जाता है कि मुझे एक डायरी बनानी है जिसमें यूसुफ सर के बारे में लिखना है कि आज 21 तारीख को सेकंड शेख यूसुफ सर का घर पे गया है। और एक शेक कितने दिन चलता है कौन बताएंगे, बीच बीच में सवाल पूछेंगे ताकि मुझे पता लगे हम थोड़े से नींद में नहीं है, हमारा फोकस यहाँ पर है ना। और उबासी लेने का सबसे बढ़िया स्टाइल पता है क्या? ऐसे करके उबासी, जबरदस्त मजा आता है ना। जी बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में लिखे, एक शेक का डिब्बा हमारे कितने दिन चलता है, कौन बताएंगे? बहुत आसान सा सवाल है ना, सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो जानकारी रखना बेहद जरूरी है ना। एक बेसिक सेट जो हमारा होता है वो हमारा 20 डेज चलता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जैसे नए नए होते हैं ना, कई बार नए नए होते हैं तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा बाइंग सेटअप लगाते हैं। जैसे यूसुफ सर है, अब हमने इनको बताया कि आपका शेक का डिब्बा 20 दिन चलेगा, लेकिन हो सकता है यूसुफ सर 2 चम्मच का बना रहे हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हो सकता है यूसुफ सर 2 से 3 चम्मच शेक में डाल रहे हो, 1 चम्मच शेक डाल रहे हो। इसको बोलते हैं कि लगातार उसकी करेक्शन, यानी कि उसके ऊपर निगरानी रखना कि आपका शेक का डब्बा गया, बार बार उसको फॉलो करना, है ना। अब हमें शेक का डिब्बा दिया शगुफ्ता मैम ने यूसुफ सर को, मैंगो फ्लेवर वाला, है ना, और मैंने देखा नहीं है कि कौन सा फ्लेवर गया। अब मुझे क्या पता कौन सा फ्लेवर वो यूज कर रहे हैं। तो एज ए कंज्यूमर, एज ए कोच, मेरा पूरा ध्यान यूसुफ सर पे होना चाहिए कि उन्हें कौन से फ्लेवर का शेक गया है। तो जब भी यूसुफ सर वो शेक बनाएंगे तो मेरा उनको फोन जाना चाहिए कि यूसुफ सर आपने जो शेक बनाया
उसका टेस्ट कैसा है, बड़ा कुल्फी वाला नजर आ रहा होगा, है ना, कुल्फी वाला महसूस हो रहा होगा या वनीला महसूस हो रहा होगा, तो यूसुफ सर तुरंत करेक्शन कराएंगे, नहीं नहीं वो तो मैंगो है। ऐसा करना क्यों है, राइट इट डाउन, लिख लीजिए। जब तक यूसुफ सर वेट लॉस के लिए नहीं आए थे तो उनकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, ये तो बात तो आप सब मानेंगे। और जैसे ही व्यक्ति क्लब में टच हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं संपर्क में आ जाता है, तो कितने लोग एग्री करते हैं कि बहुत सारे लोगों के जानकार निकल आते हैं कि यार ये तो ना, ये तो हमसे ले लेता, हम तुझे डिस्काउंट में दे देते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं, हमसे ले लेता हम दे देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सही से गाइड नहीं कर पाते, तो हमारा गैस राइट एंड लेफ्ट चला जाता है। तो जैसे ही मैंने यूसुफ सर से पूछा कि आपकी शेक का टेस्ट कहता है, तो ये कहते हैं कि मैंगो मैंगो शेक है ना, मैंगो फ्लेवर है, तो मुझे पता लग जाता है कि ये सही फ्लेवर यूज कर रहे हैं। ओके, अब आ जाती है जैसे 20 दिन का शेक है। अब उसके बाद में तो मुझे आप बताइए, मुझे इनको कब से इनको रिमाइंडर करना पड़ेगा कि आपका ब्रेकफास्ट, आपका रात का जो शेक है खत्म होने वाला है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे इनको कब से रिमाइंडर करना चाहिए, क्या 20 दिन खत्म होने के बाद करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? 19 दिन लिखा हुआ आ रहा है, और बताइए। मेरा इनको रिमाइंडर कॉल जाना चाहिए कम से कम 15 से 16 दिन के बाद, रिमाइंडर कॉल चले जाना चाहिए, यानी कि 5 से 7 दिन पहले मुझे इनको बार बार रिमाइंडर कॉल करना जरूरी है। रिमाइंडर कॉल ये नहीं करना कि आपका शेक खत्म हो गया, रिमाइंडर कॉल ये करना है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, आप रात का शेक सही तरीके से फॉलो अप कर रहे हो, सही तरीके से आप यूज कर रहे हो, आपकी फोटो भी सही आ रही है, यानी कि आप अपनी पिक भेज रहे हो, यानी कि जो सेल्फी भेज रहे हो शेक पीते हो बिल्कुल सही भेज रहे हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, खत्म होने से पहले मंगाना है, यानी कि आपको 2-3 दिन पहले मंगाना है। क्यों मंगाना, लिख लीजिए। कई बार हमारा ऑर्डर होने में लेट हो जाता है, आप समझ गए। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर यूसुफ सर के बगल में कोई हलवाई की दुकान है जो बहुत प्यारे समोसे बनाते हैं, तो एक दिन का शेक जैसे खत्म हो गया, तो जाने अनजाने में गलती होती है और हमारा रूटीन बिगड़ जाता है, कितने लोग मानते हैं, मानते हैं ना। तो हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। 5 से 7 डेज आगे, मतलब पहले हमें अपने कस्टमर को फॉलो अप करना बेहद जरूरी है, कि आपका रूटीन खराब हो जाएगा और आपने अपने इस पे ध्यान देना, आपका न्यूट्रिशन खत्म होने वाला है ना, उस तरीके से उसको सामने वाले को गाइड करना बेहद जरूरी है। उसके बाद उसका टारगेट न्यूट्रिशन कौन सा लगेगा, क्या उसकी बॉडी में सेलुलोज लगेगी, क्या उसकी बॉडी में फाइबर लगेगी, उसका डाइजेस्टिव हेल्थ कैसा है ना, उसकी इंटरनल हेल्थ कैसी है, मतलब उसका इम्यूनिटी लेवल कैसा है, क्या उसको सेल एक्टिवेटर लगेगी, ये तमाम चीजें उसको गाइड करना होगी। अच्छा, गाइड करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है, पहली बात तो ज्यादातर लोगों का जो प्रोडक्ट कंजम्पशन है, प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो क्लब में भी पूरी हो जाती है, लेकिन कई बार ये हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है ना। कैसे शेयर करना होता है कि यूसुफ सर, कल मैं अपने घर में बैठा हुआ था और मैंने नाइट वर्क को यूज करा तो बड़ा मजा आया, बहुत जबरदस्त उसका टेस्ट था, यूज करने के बाद मेरी एनर्जी अच्छी हो गई, मेरे को हल्की सी थकावट रहती है तो थकावट में मुझे फायदा हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सडनली मेरे पास वो नाइट वर्क रखा भी है, तो मैंने 1 चम्मच यूसुफ सर को टेस्ट कराया, तो टेस्ट कराने के बाद जाहिर सी बात है रिजल्ट आएगा, तो यूसुफ सर क्या कहेंगे कि ये नाइट वर्क की मेरी रिक्वायरमेंट है। नाइट वर्क के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बताना जरूरी है, जैसे हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को भी बेहतर करने में सपोर्ट करता है, हमारी बहुत सारी चीजों में फायदा करता है। तो क्या होगा, यूसुफ सर की जिज्ञासा जगेगी कि ये नाइट वर्क मेरे ही परिवार में किसी की जरूरत है और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए, तो क्या होगा, मेरा एक न्यूट्रिशन सेल हो जाएगा। ओके, तो ये तो आ गया हमारे क्लब का। दूसरी बात, सामने वाले के खाने पीने का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अब आप मुझे बताइए एंड्रेस करके कि कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना यहाँ से डाइट प्लान बताया जाता है उस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, है ना। शायद सुशीला जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, उस सवालों के जवाब हम लास्ट में लेंगे, है ना। लेकिन आप मुझे हैंड रेस करके बताइए पहले कि आज का डाइट प्लान क्या बताया गया था, कितने लोगों ने ध्यान से सुना, हैंड रेस करके बताइए, हमें पता लगना चाहिए आप में से कितने लोग प्रॉपरली क्लब को ज्वाइन करते हैं। जैसे विनोद कुमार जी के यहाँ से थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है, विनोद कुमार सैनी जी के यहाँ से, है ना, ट्रेनिंग पे फोकस करना बेहद जरूरी है। अभी आपने क्या देखा, सफलता को पाने के लिए फोकस करना बेहद जरूरी है। तो आज का डाइट प्लान क्या बताया था, कौन बताएंगे? सिर्फ एक व्यक्ति का हैंड रेस हुआ है, सुशीला जी का, है ना। आज का डाइट प्लान जो ये बताया, सब्जी बताए थे सर। है ना, भिंडी की सब्जी बताई। और आज के जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच थे उनका नाम था तबस्सुम जी। ध्यान रखिए, मैं हमेशा डायरी बनाता हूँ मैं रोजाना की, और उस डायरी में मैं ये भी लिखता हूँ
कि आज का क्लब किसने होस्ट करा, आज का डाइट प्लान ने क्या बताया, प्लस साथ में मैं ये भी लिखता हूँ कि आज का उनका प्रोडक्ट क्या था। जैसे आज का जो हमारा प्रोडक्ट बताया गया था वो डायनो शेक के बारे में, तो डायनो शेक के बारे में जब बताया गया तो मैं अपने व्हाट्सएप पे जाता हूँ, व्हाट्सएप पे जाने के बाद उसमें एक मैसेज का वो आता है पॉइंट, उसके अंदर से दबा के मैं उसमें एक लाइन लिख देता हूँ कि आज का हमारा ये फोटो खींचने के बाद आज का हमारा न्यूट्रिशन क्लब बेहद शानदार रहा। आज हमने बच्चों की हेल्थ के ऊपर बात करी है ना, आज हमने बच्चों की हेल्थ के ऊपर बात करी है, बच्चों की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, आज हमने इसके ऊपर बात करी है। अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति अगर इसके बारे में बात करना चाहे तो वो हमें मैसेज कर सकता है ना। तो ये हमारे फॉलोअप के ऊपर आता है, ये चीजें हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा कि जैसे अब एक व्यक्ति है जिसको मैंने इनवाइट करा, अब उस व्यक्ति को मुझे कस्टमर से कोच की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास एक ऐसी डायरी बनी हुई होनी चाहिए जिसके ऊपर मेरा 30 डेज का कैलेंडर मेंशन होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कितने लोगों के पास डायरी बनी हुई है 30 डेज के कैलेंडर की। हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा, ना हाँ या ना, या कहते कि हाँ हमने बना रखी है या नहीं बना रखी है। क्या आप लोगों ने अपना मंथली कैलेंडर बना रखा है कि हमारी हाल फिलहाल की कौन सी ट्रेनिंग आ रही है, कौन सी जा चुकी है, कौन सी बिजनेस वाली है, कौन सी हेल्थ वाली है, हमारा क्लब कब होने वाला है, हमारी एसोसिएट ट्रेनिंग कितने लोगों ने बना रखी है बताइए जरा। नहीं बना रखी है, पहले तो सिमी जी की ईमानदारी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आज मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। और पता है इस सिस्टम की खूबी क्या है, आप किसी से भी सीख सकते हो, हम डेली आप लोगों से भी सीखते हैं। हम अपने सीनियर से तो सीखते हैं, यहाँ हम अपने जूनियर से भी सीखते हैं। ये सिस्टम की सबसे खूबसूरत बड़ी खूबसूरती है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, तो चलिए, जैसा कि आज बॉबी सर ने इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग दी, तो मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ कि मतलब मेरे को लग रहा है यार बॉबी सर इतना अच्छा सिखा सकते हैं, तो आज मैं क्या आपको बताने वाली हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? पहले बताइए यस नो, हाथ वाथ हिलाकर दिखाइए सब लोग, आवाज आ रही है ना? तो वेयर इज एनर्जी। देखिए मैंने इसमें क्या क्या डाला है, हाइड्रेट, नाइट वर्क, नाइट वर्क, हाइड्रेट, और क्या डाला है, प्रोबायोटिक भी डाला है ना? क्योंकि आजकल काफी मौसम गड़बड़ हो रहा है, तो मुझे लगता है मेरे को इसकी एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड थी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए ये ना टाइम जो होता है ना, लेडीज खास तौर पे जो अभी अभी हमारे साथ शामिल हुई है, उनका रेस्ट का टाइम होता है, ऐसा है। पहले हम लोग रेस्ट करते थे इस टाइम पे, सहमत है मेरे से लोग इस बात से, है ना? पहले रेस्ट करते थे, और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ कुछ लोगों की जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा ही है ना? यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कोई मोटा पतला नहीं होता, मैं नहीं मानती, वो सब बाहर भी होते हैं, बट यहाँ जिंदगियां चेंज होती हैं, यहाँ लोगों की एकदम जीवन बदल जाता है। तो इसीलिए हम सबको सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल तरीके से बैठना है, सबको बैठ के देखिए, क्योंकि जब हम एक सही तरीके से बैठते हैं तो सही से सुनते हैं तो चीजों को अच्छे से समझते हैं, और जब अच्छे से समझते हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करते हैं तो जिंदगी में बदलाव आता है ना? खाली सुनना ही जरूरी नहीं होता, उसको सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस हम सेकेंड हाफ की। और बॉबी सर ने तो बहुत कुछ आज सिखाया, आज मेरा भी मुझे भी एक छोटा सा टॉपिक मिला है आप लोगों को शेयर करने के लिए, जो बहुत ही टिपिकल है, और वो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। बट पहले आप लोगों को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, दैट्स हम आगे चलेंगे। ओके, तो बॉबी सर शायद मेरी पीपीटी आपके पास पहुंच गई, पीपीटी मेरी रेडी है। ओके, तो पहले मैं रिजल्ट अपना थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे आप सब लोग आए, या बहुत सारे लोग सम रीजन इस सिस्टम में आए होंगे, कोई पैसे के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे रहे होंगे, किसी का कोई रिलेटिव यहाँ पर होगा, कोई भी रीजन हो सकता है। बट मैं आई थी सिर्फ अपना वेट लॉस करने। मैं वेट लॉस करने के लिए बहुत कुछ करती थी, बट वेट लॉस इस बार नहीं हो रहा था।
तो बहुत ही अच्छा हुआ जिंदगी में। और मैंने अपने बड़ों से सुना था कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और ये मैंने अपने ऊपर देखा कि मैं मोटी हुई, और मोटी होके इस बार पतली नहीं हो पा रही थी। तो ये मेरे साथ अच्छा हुआ। वहां मैंने इस नेचर को समझा कि भगवान जो, मतलब भगवान या अल्लाह गॉड जो भी, वो अच्छे के लिए करते हैं। जो भी हो रहा है वो उनकी इच्छा है, और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम मोटे हुए, हम बीमार हुए, हमारे साथ कोई भी सर्कमस्टांसिस रहा, बॉबी सर ने बताया मुझे लॉस हुआ, तो ऐसे देखा जाए तो बहुत गलत हुआ। सर यहाँ आए क्योंकि उनको ये एक रास्ता नजर आया जहां वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं अच्छा हुआ, वरना शायद वो यहाँ नहीं आते अगर उनका काम ठीक से चल रहा होता, और वो उसी में उलझे रहते। तो लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता। मेरे साथ भी इस बार जो हुआ था, वो वेट लॉस नहीं हो रहा था, ना जिम जाके हो रहा था, ना डाइट कट करके हो रहा था। तो मुझे लगा कुछ शॉर्टकट ढूंढा जाए। मेरी कोच मेरी लाइफ में आई, मैंने उनको बदलते देखा था। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया है मुझे बताइए। उन्होंने कहा ठीक है आप आइएगा। मैं उनके पास पहुंच गई। उनकी गाइडलाइन में मैंने 6 मंथ में 11 kg वेट लॉस किया। वेट लॉस मेरे लिए बहुत सिंपल था, क्योंकि मैं वेट लॉस कई बार कर चुकी थी। मेरे 2 बच्चे हैं जो कि दोनों ही सी सेक्शन से हुए। आप समझते हैं लेडीज खास में, जब सी सेक्शन से बच्चे होते हैं तो मेरा भी बढ़ा था और मैंने घटा भी लिया था। लेकिन इस बार मेरी बीमारियां ठीक हुई थी, जो मेरे लिए बेस्ट वो था पॉइंट, जिसके कारण मैं इस सिस्टम में रुकी। क्योंकि मेरे घर में सभी को डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल इश्यूज थे, और मैंने सब पे एक्सपेरिमेंट कर दिया। जैसे ही मुझे रिजल्ट आना शुरू हुआ, मैंने कहा आप सब भी आ जाओ। अब मैं सबकी कोच बन गई, सबको गाइड किया, सभी ठीक हुए और आज स्वस्थ हैं। जिसमें कि मेरे 82 ईयर्स के फादर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है जो कि 73 के आसपास है, और आज उनकी 54 कंप्लीट हो गए हैं। मतलब 55 शुरू हो गया, उनकी एनिवर्सरी है दोनों की। और मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स बहुत लंबी जिंदगी जिए, हमेशा मेरे साथ रहे। मैं तो ऐसी आप लोगों से विशेष आज मांगूंगी कि मेरे पेरेंट्स को आप भी विशेष दे कि वो ऐसे ही दोनों मेरी जिंदगी में हमारी फैमिली में बने रहें। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि बीमारी सभी को, मेरे दोनों बच्चों को भी प्रॉब्लम था। मेरी बेटी है जो कि 20 साल की हो चुकी है, बेटा है जो कि 10 ईयर्स का हो चुका है, और मेरे हस्बैंड है जो कि 48 ईयर्स के हैं। तो ऐसे हम सभी डिफरेंट डिफरेंट एज पे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इस खाने को खाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन जिंदगी को जी रहे हैं। ये तो, बट आज हम बैठे हैं पैसे के लिए। कितने लोग पैसे के लिए बैठे हैं? आज पैसा कमाना चाहते हैं लाइफ में? पहले हाँ ना बोलिए, तभी तो बताएंगे। अगर पैसा नहीं चाहिए तो फिर बॉबी सर चल के हम भी सो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। इन सबको पैसा नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। तो हैंड रेस कीजिए पहले। यस पूनम मैम, नाइस, तालियां। क्योंकि कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ सपना है, कुछ चाहत है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, वरना तो टाइम वेस्ट है। थैंक यू सो मच सर। मेरे को मोहम्मद खालिद सर भी हैंड रेस कर, थैंक यू सर। आप जैसे लोगों से हम बहुत इंस्पायर होते हैं, जो इस एज में आके भी कुछ करना चाहते हैं, समथिंग डिफरेंट, है ना? तो सभी लोग हैंड रेस कर चुके हैं। मेरी फ्रेंड कविता, और कौन है, यस, बहुत सारे नाम है। मैं नाम लूंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, तो बात करते हैं भी पैसा कैसे कमाया जाए, और उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ सबसे पहले क्या आती है ना? बात करें उसी पे आज। सबसे टफ जो लगता है जब हम ज्वाइन करते हैं, और सबसे ज्यादा हमारे साथ आता है, लोग सुनते नहीं है। ऐसा किसको लगता है कि लोग नहीं सुनते यार? कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है प्रोटीन से किडनी खराब हो जाएगी, कोई कहता है लीवर खराब हो जाएगा, कोई कहता है मैं तो नेचुरल खाता हूँ, कोई कहता है मैं तो योगा करता हूँ, है ना, मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ। बहुत सारे सवाल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब हम ज्वाइन करते हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है जब हम एंट्री करते हैं ना, हम खुद भी खाते हैं, सवाल तो तब भी हमारे भी बहुत सारे होते हैं, है ना? बट हम क्या करते हैं उस टाइम पे? कई बार देखिए, हमेशा सक्सेस का जो रेशो है ना, वो 1% है। 100 लोग किसी रास्ते पे चलेंगे, 1% इंसान सक्सेस होगा। क्योंकि सक्सेस में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और ये जो पॉइंट लिखा है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स,
आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोगों से बात करें, उनको समझे और उनको अपने जोन में लेके आए। रेडी है सब लोग? यस नो? पहले बताइए, सब लोग रेडी है ना? ये टफ है ना, सबसे ज्यादा टफ होता है ये। जब भी कोई भी काम करो लाइफ में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आता है कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी कोई नहीं सुन रहा, और मुझे लोग कैसे सुने, है ना? मैं जो भी कहना चाहता हूँ सामने वाला मेरी बात मान ले, ऐसा ही चाहते हैं ना सब लोग। तो उसके लिए पहले हमें कुछ चीजें अपने अंदर एड ऑन करनी होगी, कुछ बदलाव लेने होंगे, कुछ स्किल्स को डेवलप करना होगा, जो आज हम कुछ स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे। तो बहुत सारे लोग नोट्स बना सकते हैं तो बनाए, वरना बहुत ध्यान से सुने। और बना सकते हैं तो आप अपने शब्दों में उन शब्दों को लिख सकते हैं। पूरा पूरा कुछ लिखने की नीड नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी मैं स्लाइड्स को बहुत ही इजी शब्दों में आपको शेयर करूं। मतलब स्लाइड्स चलेंगी, बट मैं अपने शब्दों में स्लाइड्स बताऊंगी, जिससे आपको समझने में आसानी हो, है ना? तो रेडी है सब लोग? तो चलिए, अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। तो यस, शगुफ्ता मैम के लिए जोरदार तालियां, जो हमारे लिए आज हमारा लैपटॉप ऑपरेट कर रही है। ओके, चलिए, तो हम आज बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। तो जब भी हम कोई भी चीज, देखिए बिजनेस कब आएगा? जब प्रोडक्ट जाएगा। 100% पैसा, बिजनेस मतलब पैसा। कुछ भी हमें कब मिलेगा? चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो पैसा हो, वो हमें जब मिलेगा जब कोई चीज को हम सेल करेंगे। फॉर सेलिंग, सेलिंग के बाद वो चीजें आएंगी, है ना? चाहे वो आपका चेक इनकम हो, आपने एक एसोसिएट बनाया, उसको प्रोडक्ट ऑर्डर कराया, उसने कुछ सेल किया। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कुछ मार्केट में जाएगा तो आपको पैसा आएगा, वो चाहे चेक से आए, वो चाहे रिटेल इनकम, मतलब वो रिटेल इनकम भी हो सकती है और वो आपकी होलसेल इनकम। यहाँ पे कितने टाइप से इनकम आती है? शुरुआत में हमें दो टाइप से इनकम आती है। एक रिटेल इनकम आती है जब हम कोई सामान, देखिए बिजनेस को ऐसे समझेंगे हम कि बिजनेस क्या है। बिजनेस है जब हम कोई चीज या तो बनाते हैं, या हम बल्ब में लेके उसको मार्केट में जगह जगह देते हैं, ये बिजनेस है। कोई चीज ज्यादा लेना तो वो सस्ती पड़ेगी, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा मार्केट में देना, है ना? बट हम क्या है, हमें सर्विस प्रोवाइडर, है ना? हम कोई भी प्रोडक्ट्स विदाउट सर्विस नहीं देते, हम सर्विस के साथ देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा कस्टमर हैप्पी कस्टमर हो। हम और बिजनेस की तरह नहीं है कि प्रोडक्ट गया, पैसा आया, मेरी मेरी जिम्मेदारी खत्म। हमारे साथ उल्टा है, हमारा जैसे ही प्रोडक्ट कस्टमर लेता है, वो चाहे क्लब में ले चाहे वो घर में ले, हमारी ड्यूटी क्या होती है? हमारी ड्यूटी ऑन हो जाती है ना? देखिए सबसे पहले बताएंगे, मेरी बात समझ आ रही है सबको? हम बिजनेस करने आए हैं ना, बिजनेस का मतलब क्या है कि हम किसी को कोई सर्विस दें, है ना? हम विद प्रोडक्ट सर्विस देते हैं, जैसे प्रोडक्ट अपना काम करेगा और सर्विस अपना काम करेगी। और हमें क्योंकि बिजनेस मॉड्यूल पे जाना है, तो हमें बिजनेस को समझना होगा। जब भी हम कोई चीज ज्यादा लेंगे, तभी हमें कंपनी उस प्रोडक्ट को सस्ता देगी, और हम उसको जब लोगों के पास तक पहुंचाएंगे अपनी सर्विस के साथ, उनको रिजल्ट्स देंगे, तो वो हमारे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, या हमारे लॉन्ग टाइम हैप्पी कस्टमर बनेंगे। जैसे कि पूनम मैम को मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ। आई थिंक पूनम मैम शायद काफी टाइम हो चुका है पूनम मैम को, मैंने उन्हें बहुत टाइम से, तो शी इज हैप्पी कस्टमर, है ना? उनको अच्छा लग रहा है सिस्टम में रहना। वो बिजनेस करने आई थिंक नहीं आई, वो अपनी हेल्थ के लिए आई शायद। मेरी आज मैं खुद एक हैप्पी कस्टमर हूँ, शायद मेरी फ्रेंड कविता एक हैप्पी कस्टमर है। हम बिजनेस करने बिल्कुल नहीं आए। शायद बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ हैप्पी कस्टमर है, बिजनेस के लिए नहीं आए। मेरी टीम मेरी टीम के जो तो खास पिलर है, रेशु खान, शुभम रुहेला, आप सब जानते हैं, दोनों ही बिजनेस के लिए ज्यादा नहीं आए थे। तो बोथ आर हैप्पी कस्टमर, जो आज एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे हम समझेंगे। ओके, तो जब हमें कोई चीज सेल करनी होती है तो हमें कुछ स्किल्स उसके लिए आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैम स्लाइड्स प्लीज आगे बढ़ाएंगे। मैं बोलती जाती हूँ क्योंकि स्लाइड्स मेरे पास भी है। मैम आप आगे कर दीजिए ना। तो एक्टिव लिसनिंग सबसे पहले क्या जरूरी है? जब भी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे जाते हैं, हमें कोई इंसान कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, मैम नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज।
ये हम समझ चुके हैं कि हम कुछ भी सेल करना है अभी हमें ना, चाहे अपनी स्किल सेल करनी है चाहे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो हम सेलिंग सीखेंगे कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग की। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक सुनना। जब आपसे कोई भी इंसान बात कर रहा है, वो बिजनेस को लेके कर रहा है या हेल्थ को लेके, आपको अपनी आंखों को इधर उधर नहीं करना। आपको देखो ऐसे समझ सकते हैं, पे क्लोज अटेंशन टू द कस्टमर्स कंसर्न्स विदाउट इंटरप्टिंग। मतलब आपको इंटरप्ट किए बिना उसको ध्यान से सुनना है। और ऐसा बात समझेंगे का भगवान ने हमें एक मुंह दिया है और दो कान, कि ज्यादा सुनिए और कम बोलिए। सबसे पहले आप उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल किसी के पास कोई सुनने वाला नहीं है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है ना। तो हम विदाउट इंटरप्ट किए सामने वाले को सुनेंगे। रिफ्लेक्ट बैक व्हाट यू हैव हर्ड टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा काम क्या करेंगे, हम उन्हें समझेंगे, हम उन्हें श्योर करेंगे कि हम आपको समझ रहे हैं। ऐसे नहीं करना कि ठीक है ठीक है ठीक है, आप मतलब सामने वाला मैं भी ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है या वो सही नहीं बोल रहा है, लेकिन तब भी आपको ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं करना है। आपको क्या रिफ्लेक्ट करना है कि यस मैं आपको समझ सकता हूँ। ये विश्वास आपको उन्हें दिलाना है कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ, आपकी बात समझ पा रहा हूँ। ये आपको उनको रिफ्लेक्ट देना है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे इम्पैथी एंड वैलिडेशन पर। इम्पैथी की बात करें तो इम्पैथी मतलब कोई भी आपसे जब बात कर रहा है सामने, कस्टमर की फीलिंग को, जो भी है, जो भी प्रोस्पेक्टिव आपके सामने है, उसकी फीलिंग को फील करना। मतलब अगर उसको दर्द हो रहा है तो आप 2 पल के लिए उस दर्द को समझिए। कि अगर कोई कह रहा है मेरे पैर में बहुत दर्द है, तो मे भी आप फील कीजिए कि शायद अगर किसी के पैर में दर्द है तो मैं उसको इस टाइम पे क्या खास सर्विस दे सकता हूँ कि इसके पैर का दर्द ठीक हो जाए। मतलब आपको ये क्लेरिफाई करना है सामने वाले को कि मैं आपको, आपके साथ हूँ, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपको पूरी तरह समझ पा रही हूँ। ये आपको सामने वाले को शो दैट यू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। मैं अच्छे से आपके हर कंसर्न को समझ पा रहा हूँ। तो इसमें बेस क्या है, आपको सुनना है और समझना है। ये दो काम आपको बहुत ही केयरफुली करने हैं, ये स्किल है। देखिए हम एक्चुअली सुनते नहीं है, एकदम से जवाब देते हैं। थोड़ा सा सुना जवाब दिया, थोड़ा सा, पहले सामने वाले को अपना टॉपिक पूरा करने दीजिए। मैम आगे करते जाइए फटाफट स्लाइड, क्योंकि काफी सारी स्लाइड्स है हमारे पास, हम समझेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम हाँ जी एम्पैथी एंड वैलिडेशन करेंगे, जो कि हम समझ चुके हैं। आप देखिए इसमें लिखा है बहुत अच्छे से, एक्नॉलेज द कस्टमर्स फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव्स, शो दैट यू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। आप शो करेंगे उनको कि मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा, ये मेरी बात को वैल्यू नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं ना हम कई बार, अगर सामने वाला कोई बहुत सिंपल बंदा है, बोले जा सकते यार ये गलत बोल रहा, गलत नहीं। आपके फेस पे ये चीज आनी चाहिए कि मैं आपको समझ गया और मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। क्लियरफाई करना है आपको उस क्वेश्चन को, जो मतलब वो जो देखिए अभी ये आस्क टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द ऑब्जेक्शन। जब भी कोई आपसे किसी चीज को लेके ऑब्जेक्शन करे, ऑब्जेक्शन मतलब वो ऑब्जेक्शन में कुछ भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, प्रोटीन से लीवर खराब हो सकता है, हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद लोग मोटे हो जाते हैं, हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्शन सामने वाले की साइड से हो सकता है। तो आप उसको क्लियरफाई करें उसको, और उसके रूट को जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों, ऑब्जेक्शन वाली बात क्यों बोल रहा है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट, मतलब आप उससे उसके लिए रीजन, मतलब उसकी जड़ तक जा सकते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि भाई मैं मेरे मदर ने या मेरे रिलेटिव ने हर्बल लाइफ लिया और दैट उसका फिर से वजन बढ़ गया, तो आप समझे कितने दिन लिया, कब लिया, क्या क्या फॉलो किया, इस टाइप से रूट पर जाए। वॉट स्पेसिफाई कंसर्न यू, समझे कि आपका कंसर्न क्या है, उसको स्पेसिफिकली आप मतलब इस चीज को उसको बताएं। कि अगर आपकी मदर ने बाई चांस, कोई कह रहा है 1 महीने, कोई कह रहा है मैंने ना बहुत सारा पिया कुछ नहीं हुआ, पूछिए कितने दिन पिया, कोई कहेगा 1 महीना ही पिया। आपको लगता है कोई 1 महीने में बहुत सारे प्रोडक्ट पी सकता है? तो आपको रूट एनालाइज करना है, आपको समझना है कि सामने वाले का जो प्रॉब्लम रहा है नेगेटिव होने का, जो भी उसका सवाल है वो किस रीजन से है। तो आप उसको क्लियरफाई करें कि सर
कोई भी चेंज बॉडी में 90 डेज में आता है और आपने इसको सिर्फ 1 मंथ किया है, इस टाइप से आप उसको, मतलब ये एग्जाम्पल है, सामने वाले का जैसा सवाल हो आपको उसको वैसे ही आंसर करना है, क्लियरफाई करके, मतलब उलझाना नहीं है सामने वाले को, उसको क्लियरिटी देनी है उसके जो भी उसका ऑब्जेक्शन है उसके लिए। रिफ्रेमिंग द ऑब्जेक्शन, आपको उनके ऑब्जेक्शन को इस तरीके से बताना है जिससे उस, मतलब आपको ना अपने बेनिफिट्स उसको बताने, रिफ्रेम करना है उसके ऑब्जेक्शन को। कैसे करना है, कैसे करना है, ऑब्जेक्शन वे दैट हाईलाइट्स द बेनिफिट। जब भी कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उस टाइम पे आप बेनिफिट्स बताएं उस चीजों के, है ना। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न अबाउट द कॉस्ट, हाउएवर हैव यू कंसिडर्स द लॉन्ग टर्म वैल्यू। मतलब उसमें कंसर्न प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी हो सकता है और प्रोडक्ट के रेट का भी हो सकता है। तो आपको ऐसे रिफ्रेम करना है जैसे कि आज अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करते हैं तो फ्यूचर में आपको वो पैसा डॉक्टर को नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप आज नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा एक दिन डॉक्टर्स को देना पड़ेगा। इस तरह से आप उनके क्वेश्चन, जो भी उनका ऑब्जेक्शन है, उसको रिफ्रेमिंग कर सकते हैं, है ना। काटनी नहीं है चीज, नुकसान वो जो भी वो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके बेनिफिट्स, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बेनिफिट्स रिफ्रेम करने हैं, उनकी चीज को गलत नहीं कहना। कोई कह रहा है मुझे टाइम नहीं है, सर आज आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप जिंदगी भर सेहतमंद रह सकते हैं, वरना आप एक दिन रेस्ट लेके घर पे बैठेंगे और आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। मतलब आपको बेनिफिट्स क्लियर करने हैं, ना कि उनको, मतलब उनकी, जैसे एक शब्दों में हम समझ सकते हैं कि हमें किसी की टांग खिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है, उनके उनको बेनिफिट्स शो। लक्की, लक्की लक्की को चल। ताजमहल, ताजमहल होता है, ताजमहल मैं तो शॉर्ट पर अपने को छोटे कपड़े की तरह कंप्लीट कर लीजिए अपने आप को। क्या क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। आ रही बॉबी है सर मैम प्लीज आपकी मुझे आवाज। हेल्प करेंगे थोड़ा। आवाज आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही ओके, है। एक्चुअली मुझे मुझे किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सो प्लीज आप मेरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो बॉबी सर के लिए ताली बजा दीजिए जो आज मुझे हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक हमारे यहाँ थोड़ा वाईफाई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा। ओके, तो चलिए, तो आपको रिफ्रेम करना है ऑब्जेक्शन को, सामने वाला जो भी बोले उसको पॉजिटिवली आपको आंसर करना है, बेनिफिट्स बता के। नेगेटिविटी साइड नहीं जाना, ऑलरेडी नेगेटिव है किसी चीज को लेकर, तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव में बंदा कन्वर्ट होगा जब आप उसको बेनिफिट्स बताएंगे। ओके, अभी क्या करना है, यस, प्रोवाइडिंग, ओके, तो प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड टेस्टिमोनियल। तो क्या अब आप कैसे कर सकते हैं, शेयर द डाटा एंड कस्टमर टेस्टिमोनियल्स दैट सपोर्ट योर क्लेम्स। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी बता रहे हैं कि आपको ये फायदे होंगे, आपको ये रिजल्ट्स आएंगे, जो भी कोई सामने वाले ने आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताई है, तो आप कुछ एविडेंस, आप मतलब उनको ना कुछ एविडेंस और टेस्टिमोनियल, मतलब कि कुछ रिजल्ट्स, कुछ भी हम एविडेंस टेस्टिमोनियल आप उनको शेयर करें जो कि आपके दावे को सपोर्ट करें। अगर आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 महीने में किसी ने 10 kg वेट लॉस, आपका 10 kg वेट लॉस होगा, तो आप उनको कोई ऐसा टेस्टिमोनियल कराइए जिसने 3 मंथ में अपना 10 kg वेट लॉस किया हो,
या 2 मंथ, मतलब जो भी आप उनको उस पर्सन का रिजल्ट सुनवाइए। तो कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे दावे जो भी आप वहां से शेयर कर रहे हैं, जो भी आप अपने सामने वाले पर्सन को बता रहे हैं, उनको कुछ, मतलब कुछ चीजें दिखाइए। या तो आप, अगर आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो आप जूम पर दिखा सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप क्लब में बात कर रहे हैं तो आप क्लब में कुछ रिजल्ट शेयर करा सकते हैं, वरना आप उनको कुछ रिजल्ट्स ऑनलाइन भेज भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन में सामने वाले से बात कर रहे हैं। ओके, तो आप कुछ एविडेंस और टेस्टिमोनियल उन्हें करा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑफरिंग ए ट्रायल और डेमोन्स्ट्रेशन। जब आपका बंदा सहमत हो जाता है, आपके दावे, आपकी जो भी आपने उनको बताया है, आपके एविडेंस उन पर विश्वास करता है, तो आप उन्हें एक छोटा सा ट्रायल ऑफर कर सकते हैं। ओके, अलाउ द कस्टमर टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट और सर्विस फर्स्ट हैंड। मतलब आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप हमारे पास 10 दिन का कुछ ऐसा एक छोटा सा ट्रायल ले सकते हैं, जिससे आप को प्रोडक्ट की टेस्ट, क्वालिटी, आप उसके रिजल्ट को फील कर सकते हैं। सब घर के लिए ले जा सकते हैं। कोई दूर है तो आप उनको Zoom पर पूरा सारा उसको बनाना करना, आप उसको 20 डेज का ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो आप उनको ऐसे छोटे से कोई भी ट्रायल पर ले जा सकते हैं, जो मतलब ऑफर कर सकते हैं कि पॉजिटिवली, ओके, स्टेइंग पॉजिटिव एंड रेसिस्टेंट। बिल्कुल। आप अब जब आप उनको टेस्टिमोनियल देते हैं और आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस का डेमोस्ट्रेशन भी दे देते हैं, तो अब क्या करना है आपको, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना है और कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस देना है ना। आई अंडरस्टैंड योर हेजिटेशन बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट योर प्रोडक्ट कैन हेल्प यू। अब सामने वाला बंदा क्या होगा, हेजिटेट होगा, यार होगा नहीं होगा, मेंबरशिप भी ले ली है ना, ऐसे लगता है कि शायद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, उसे आ रहा है मुझे आएगा नहीं आएगा, है ना। तो आपको सिचुएशन को समझना है, उसकी हेजिटेशन को समझना है, और कॉन्फिडेंस के साथ उसको भी कॉन्फिडेंस देना है कि हमारा प्रोडक्ट आपकी हेल्प करेगा आपको रिजल्ट लेने में। आधा एक घंटा पढ़ ले। सर आई थिंक किसी का माइक ओपन है, तो बॉबी सर प्लीज चेक करेंगे। बॉबी सर प्लीज माइक का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो हम समझेंगे कि जब हम उनको एक कॉन्फिडेंस देंगे तो मतलब क्या होता है, शुरू में जब कोई इंसान बाहर आता है, बहुत सारी हमारे पास आपने देखा लेडीज आती हैं जो घर में एक फ्लायर देखती है छोटा सा और चुपके से सोचती है चलो पता करते हैं, तो वो बहुत शाई कंडीशन में हमारे पास आती है। मतलब उन्हें डर लग रहा होता है कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो, पता नहीं पी के क्या होगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको उनके देना। और मैं शुरू में एक लाइन आपको कह चुकी हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है, वो आती कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो आपको उनको पॉजिटिवली एक कॉन्फिडेंस देना है कि कैसे आपका प्रोडक्ट और आप उन्हें हेल्प करने वाले। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे। यस, कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं जो आपको हैंडल करने आने चाहिए। सबसे पहला प्राइस, है ना, प्राइस वैल्यू, अफोर्डिंग ऑप्शंस ऑफ पेमेंट प्लान्स। तो आप उनको इसमें आप उनको सारा प्लान बता सकते हैं कि कैसे आप उनके प्राइस को, मतलब उनके बजट के अंदर उनका कोई प्लान दे सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपका बजट क्या है, या आप ऐसे भी बता सकते हैं आप थोड़ा ज्यादा लेंगे, 3 मंथ का एक साथ ऑफर करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। या आपका बजट अगर 5,000 का है तो आप उनको एक बेसिक प्लान दे सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। डाइजेशन इशू है तो आप उनको फाइबर दे सकते हैं। मतलब आप उनमें एक ऐसा परफेक्ट उनको एक प्लान दे सकते हैं जो उनके बजट और उनको कंफर्टेबल करे। ओके, दूसरी क्या चीज आती है, हाईलाइट यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स। आप उनको बता सकते हो हाईलाइट्स उनको कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो डिजाइन किया गया है कुछ डॉक्टर्स के थ्रू। उसके उसके बेनिफिट्स आप बताइए कि अभी बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं प्रोटीन एक्स से, कि मार्केट में प्रोटीन एक्स बिक रहा है तो इस प्रोटीन में क्या फर्क है। वो प्रोटीन एक्स कॉमन है, जबकि ये क्या है, ये डॉक्टर और साइंटिस्टों ने तैयार
अच्छा बॉबी सर, ये मेरा नेटवर्क जा रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है? मैम थोड़ी सी आप ही के यहीं से प्रॉब्लम है, कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। मेरी हैंड से? हाँ आवाज ओके, क्लियर आ तो रही आप है। प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं चुप हो जाऊं तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम समझेंगे कि कैसे हम इस चीज को सामने वाले को क्लियर करेंगे। मैं बार बार इंटरप्ट हो रही हूँ इस चीज में, तो कुछ ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो आप उनको क्वालिटी बता सकते हैं कि क्या क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की, उसके पीछे का बेस क्या है, कैसे लोगों ने इसको प्लान किया, टाइम। बहुत सारी दूसरा प्रॉब्लम एक और होता है सबके साथ, टाइम का। तो टाइम आप उनको ऑफर कर सकते हो फ्लेक्सिबल, फ्यूल एंड क्विक डेमोस्ट्रेशन के साथ। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह के साथ कोई प्रॉब्लम, तो आप उनका नाइट में, डिनर में आप स्टार्ट करा सकते हैं, है ना। आप अगर मतलब किसी को मैं कह रही हूँ, एक्चुअली न्यूट्रिशन हर टाइम काम करता है। आप सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, एवरी टाइम ये प्रोडक्ट रिजल्ट देता है। तो उनका जो भी एक बेस्ट टाइम है आप वो चुनिए, उनको फ्लेक्सिबल कीजिए, उनका शेड्यूल बनाइए और उनको वो चीज ऑफर कीजिए। ट्रस्ट बिल्डिंग क्रेडिबली, आप एक चीज इससे और समझेंगे, ट्रस्ट ये एक ऐसा शब्द है। देखिए हमारा जो भी काम है ना, ये रिलेशन बेस्ड काम है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आया, आप जैसे दुकानों पे होता है, आप आए और आपने कोई सामान खरीदा और आप लेकर चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम यहाँ पर लोगों को एक विश्वास दिलाते हैं, यस आप यहाँ ठीक हो सकते हैं। मुझे मेरी कोच ने विश्वास दिलाया कि आप यहाँ ठीक हो सकती हो, वरना मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे, पर उसके विश्वास से मैं वहां रुकी और आज 5 साल से कंटिन्यू एक हैप्पी कस्टमर की तरह इस सिस्टम में हूँ, है ना। तो हमें ट्रस्ट देना है सामने वाले को। और ये लाइन बहुत ही अच्छी है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। रिमेंबर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज ए स्किल। ओके, ये एक स्किल है जिसकी रिक्वायरमेंट्स है कुछ, जैसे प्रैक्टिस, रिफाइनमेंट, एक्टिवली लिसनिंग, एम्पैथाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग टेलर सॉल्यूशंस। ये स्किल जो रिक्वायर्ड करती है, कुछ चीजें रिक्वायर्ड करती है। अगर आप इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं तो आप इस स्किल में मास्टर बन सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कभी भी आपको घर में बैठ के या किताब पढ़ के नहीं आएगी। किताबों से सीखेंगे और मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इस वाली स्किल पर काम कर सकते हैं। ये वो एग्जाम नहीं है कि आपने किताबों में पढ़ा और किताबों में दे दिया, तो आप कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकली आपको आना जरूरी है। किताबों से पढ़ना, लर्निंग लेना, टीचर्स से पढ़ना, यहाँ सारे कोचेज आते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सामने वाले को मतलब अपनी चीजें क्लियर कर रहे हैं, ये सब चीजें समझना, दैट्स आगे इम्प्लीमेंट करना। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमारी बॉबी सर इसमें मुझे बताएंगे, अभी हमारी पोस्ट मीट हुई थी LSD में, है ना। तो वहां पे एक सवाल था जो मैंने सीखा पर्सनली, पता नहीं सब लोगों ने नोटिस किया है या नहीं। अंकित सर की आउटसाइड ड्यूटी थी, तो सर का एक सवाल था, एनी प्रॉब्लम, कुछ चैलेंजेस। तो कहा, किसी कुछ बोला गया कि वो उसने नहीं सुना। तो मुझे वहां एक चीज समझ आई कि सीनियर कोच ने बोला, नहीं सुनना नॉट ए सोल्यूशन, मैनेज कैसे किया दैट सोल्यूशन। तो ये चीज समझ आई कि लीडरशिप को सफाई दे के पीछे नहीं छुड़ाना। हमारा बिजनेस क्या है, लीडरशिप बेस्ड बिजनेस है, यहाँ टीम बनानी होती है ना। अगर हमें टीम बनानी है तो हमें लीडर एज ए लीडर ट्रीट करना है, और एज ए लीडर ट्रीट करने को लीडरशिप की भी अपनी एक स्किल्स होती हैं। और जब आप उन स्किल्स में मास्टर बन जाते हो तो आप टीम बिल्ड कर सकते हो, आप बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट यूज करा सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी लीडरशिप का ही एक पार्ट है। जिस दिन आपको लोगों की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आ गई, लोगों की ना को हाँ में बदलना आ गया, आपके लिए ये बिजनेस आसान हो जाएगा। बट ये क्यों, कैसे आएगा, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हमेशा इसको इसको आप सीखिए, टीचर्स से सीखिए, लीडर्स से सीखिए, अपने कोच से सीखिए, क्लब में सीखिए, ट्रेनिंग में सीखिए, बहुत सारी वीडियो सुन के भी आप सीखिए, और मार्केट में जाके प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके ये काम आपके, क्योंकि सवालों, एक्चुअली सवाल अनलिमिटेड है मार्केट में। हमें खुद नहीं पता मार्केट में कितने सवाल है, पता नहीं कौन सा नया सवाल आपके सामने आ जाए, है ना। तो आपको
उसको समझना, कब आएगा? जब आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने बहुत सारा कुछ सुना होगा। बहुत सारा हम कहीं भी कुछ सुनते हैं। अभी मैंने एक बहुत बड़े स्पीकर को सुना कि ज्ञानी को भी सुनिए और अज्ञानी को भी सुनिए। क्यों? अब कई बार हम क्या करते हैं, यार ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे नहीं सुनना, इसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं सुनती इसको, बोलते हैं ना हम लोग, यार ये तो बेवकूफी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं। पता है आपको क्यों सुनना है? कि आपको वो काम नहीं करना है। तो ज्ञानी को क्यों सुनना है? कि उसके जैसा बनना है। अज्ञानी को क्यों सुनना है? क्योंकि उसके जैसा नहीं बनना है, डिफरेंस करना आएगा। तो एक परफेक्ट लिसनिंग, लिसनिंग एक बहुत बड़ी एक तरह से मतलब एक बहुत बड़ा टूल है सक्सेस का। जब आप बहुत सारा सुनते हो ना, तो यहाँ भर जाता है। और जब यहाँ भर दोगे ना, जिस दिन ये वाला फ्लोर आपने अच्छी बातों से भर दिया, तो फिर यहाँ से ना ऐसे ऐसे आपने देखा, ऐसे ऐसे कुछ वाइब्रेशंस, तो आपके मुंह में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आएंगी। बट पहले ये वाला माला फुल करना पड़ेगा सुन के। फर्स्ट स्टेप था ना लिसनिंग, तो परफेक्टली लिसनिंग, दैट्स रिएक्शंस। फिर आपको बोलना है, बताना है, बट पहले सुनना है। तो आपको ये स्किल क्रिएट करनी है। तो अभी हमने बात करी प्रोडक्ट की, अब थोड़ा सा हम करते हैं रिक्रूटमेंट पे बात। तो अभी हमें थोड़ा सा 1 2 4 स्लाइड्स हो रहा है, यस। तो कैसे हम बिजनेस में लोगों को रिक्रूट करें, उसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। फिर वही बात आती है लिसन एक्टिवली एंड एम्पैथाइज। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यस। तो आपको एक्टिवली सुनना, एक्टिवली मतलब सामने वाले को नजर लगा के, कान खोल के, दिमाग खोल के, आंखें पूरे अच्छे से सुनना है। एम्पैथाइज मतलब आपको एक इस भावना के साथ सुनना है कि यस, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। आजकल कोई किसी को सुनता नहीं है, इसीलिए लोग अंदर से भरे हुए और बहुत कुछ बाहर सुनाना चाहते हैं। ओके, तो पे क्लोज अटेंशन टू द प्रोस्पेक्ट एंड कंसर्न। उस प्रोस्पेक्ट्स के कंसर्न्स को आपको बहुत अच्छे से अटेंशनली सुनना है, एक्नॉलेज करना है फीलिंग एंड वैलिडेट देयर पर्सपेक्टिव। तो आपको उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से वैलिडेट करना, शो दैट यू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और उनको शो भी करना है फिर उसके बाद कि मैं आपकी बात समझ गया और मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। जिस टाइम आप सामने वाले को ये विश्वास दिला दोगे, तो आपको पता है एक बिना पैर का इंसान भी दौड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मेरे कोच ने मुझे विश्वास दिलाया, मुझे सुना, मुझे समझा, मुझे विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वरना क्या क्या लगता है आपको? एक सिंपल लेडी, मैंने जॉब की है बेशक, मैंने 18 ईयर्स एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की है बाय बैकग्राउंड। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इस टाइप से बोल सकती थी जैसे कि मैं आज बोल पा रही हूँ? लेकिन मेरे कोच ने मुझे विश्वास दिला दिया कि मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं हम लोग खड़े हैं, हमको आपको गिरने नहीं देंगे, आप बोलिए। शायद जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई थी, बहुत सारे कुछ लोग यहाँ होंगे, उन्होंने मुझे देखा होगा। आई थिंक शगुफ्ता मैम, जो आज भी मुझे हेल्प कर रही है, मैंने शगुफ्ता मैम के साथ फर्स्ट टाइम स्टेज शेयर किया था। और शगुफ्ता मैम जानती है कि हवा खराब शगुफ्ता मैम की भी कर दी थी अपने साथ। बॉबी सर हंस रहे हैं, बॉबी सर यस नो है ना। उनकी भी हवा, क्योंकि उनको भी डरा दिया क्या होगा, कैसे बोलूंगी। तो क्या मेरा कोच मुझे विश्वास नहीं दिलाता, मुझे सपोर्ट नहीं करता, मुझ में वो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करता, क्या आज मैं आपसे 1 घंटा बात कर पाती, आपको कुछ बता पाती? और वो भी इतना क्रिटिकल टॉपिक। मैं आपको स्लाइड से बोल जरूर रही हूँ, पर शब्द सब कुछ मेरे हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है उन चीजों पे। यस नो बॉबी सर, ऐसा है ना, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी आगे बोल पाते हैं चीजों को। तो ये मैं आपको स्लाइड से नहीं पढ़ के बोल रही हूँ, स्लाइड से सिर्फ आइडिया है आप लोगों को लिखने के लिए, आपको सिंपल हो जाए। लेकिन मैं बोल क्या रही हूँ, जो मैंने किया है या जो मैंने सीखा है या जो मेरे कोच ने मेरे साथ सपोर्ट किया, मैंने वो एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। तो हम सभी लोग एक आम है, आम, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, हमसे नहीं कहा है आपको ग्रेजुएट होना है, आपको मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके आना है, आपको कोई लीडरशिप टाइप का इवेंट करके, कुछ नहीं मांगा यहाँ पे। बोला है यस, अगर आपकी करने की बस एक इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है तो आपके लिए ये वो जगह है जहां आप अपने साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। पर क्या इच्छा है?
पहले समझना होगा क्या इच्छा है। इच्छा है तो रास्ते मिलेंगे, और इच्छा नहीं है तो एक्सक्यूज फिर बहुत सारे, फिर तो बहुत कुछ है ना। ओके, तो अभी हम समझेंगे। ओके, अब सेकंड हमारा आता है आस्क क्लेरिफाइंग द क्वेश्चन। आपको उन्हें उनके क्वेश्चन को अच्छे से क्लियरफाई करना है। देखिए, जब भी सामने वाला, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे लोगों का होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं करना क्या है, ये सवाल होता है ना लोगों का, करना क्या है। इसका मतलब क्या है कि आपने उनके क्वेश्चन का आंसर क्लियरफाई नहीं किया, उनको समझ नहीं आया। तो जब आप बहुत ध्यान से एक्टिवली सुनोगे ना और उनको सपोर्ट दिला दोगे, तो उन्हें कुछ समझ ना भी आए ना, वो बंदा आपके साथ रुकने वाला है। जैसे कि मैं रुकी, जब हम दोनों बैठे अपने कोच के सामने, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं, रहने दो, घर बैठो, शेक पी लो आराम से। मैं, लेकिन मुझे क्या था, वो जो सिंपैथी मुझे वहां से मिली थी, जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला था, मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे मार्केटिंग प्लान समझ नहीं आया। समझ रहे हैं सब लोग, मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या बता रहे हैं, कितना डिस्काउंट, कितना वो सुपरवाइजर बनोगी, रॉयल्टी मिलेगी, बोनस मिलेगा, वगैरह वगैरह, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे क्या समझ आया, एक इंसान है जो जिंदगी में बहुत खुश है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, और वहां पे मेरी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी जा रही है, और वो मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे मोरली सपोर्ट, उतना समझ है। तो कई बार क्या होता है, जो फर्स्टली पर्सन आता है उसको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, तो उसको बहुत इजीली शब्दों में कोशिश करो उसका क्वेश्चन क्लियर हो, पहली बात। दूसरी बात, आप जब वो विश्वास दिला दोगे ना, तो बंदा आपके पास रुकेगा। जैसे कि मैं रुकी, मुझे समझ कुछ नहीं आया, लेकिन ये विश्वास जरूर मुझे आ गया था कि ये लोग बढ़िया हैं, अच्छे लोग हैं, और ये मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे बदल सकते हैं, मैं इनके साथ रह सकती हूँ। ये विश्वास मुझे मेरे कोच ने दिया था। ओके, तो आप भी क्वेश्चन क्लियरफाई करेंगे सामने वाले का। अब क्या करेंगे, एड्रेस कंसर्न डायरेक्टली। मैम प्लीज स्लाइड आगे कर दीजिए। ओके, हाँ जी, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट कर दीजिए मैम। अब समझे, एड्रेस कंसर्न डायरेक्टली कैसे समझेंगे। आपको एड्रेस करना है वो कंसर्न, इट्स नॉट ए पिरामिड स्कीम। अभी सामने वाला आपसे क्या बोलेगा, इट्स ए चेन सिस्टम, तो आपको सामने वाले को एक्सप्लेन करना है, इट्स नॉट ए पिरामिड स्कीम, द डिफरेंस बिटवीन एमएलएम एंड पिरामिड स्कीम, एम्फेसाइज द फोकस ऑन प्रोडक्ट सेल्स एंड कस्टमर क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, उन्हें बताना है कि ये चेन सिस्टम नहीं है, यहाँ ये सेलिंग बिजनेस नहीं है, ये शेयरिंग बिजनेस है। आपको डिफर करना है, आपको ना क्लियर करना है कि आप जो सोच रहे हो कि एक के नीचे दो, दो के नीचे चार और आपको चेक आएगा, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ आपको लोगों को बहला फुसला के नहीं लाना है, यहाँ हर पर्सन की जिम्मेदारी आपकी है, और आप कमिटेड हैं उनको रिजल्ट दिलाने में, चाहे वो पैसे का हो चाहे वो हेल्थ का हो। तो आपको ये क्लियर करना है कि इट्स एमएलएम डिफरेंट, ये वो एमएलएम नहीं है जहां आईडी लगा के एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, ये वो वाली स्कीम नहीं है। ओके, तो ये क्लियर करेंगे। आई डोंट हैव टाइम, दिस फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग ऑप्शन द द पोटेंशियल फॉर बिल्डिंग ए पैसिव इनकम स्ट्रीम ओवर टाइम। आप देखिए, आप उन्हें बताएं, आप अपना टाइम प्लान कीजिए, उनका टाइम समझिए, डिस्कस फ्लेक्सिबल शेड्यूल, एक डिस्कस कीजिए उनके फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनवाने में, और उनको ऑप्शन दीजिए कि आप यहाँ से एक पोटेंशियल इनकम बिल्ड कर सकते हैं, एक मतलब स्ट्रीम ओवर टाइम, आप मतलब किसी भी टाइम के साथ एक बहुत अच्छी इनकम आप यहाँ पर ओवरकम कर सकते हो। ओके, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो आप इस टाइप से उन्हें समझा सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि कैसे आप यहाँ पर अपनी इनकम को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। पूरा आप मार्केटिंग प्लान जितना जो भी क्लियर है, जितना भी सिचुएशन की डिमांड है, आप उनको बता सकते हो। ओके,
आप उनको ऑफर कर सकते हो कंपेटिटिव ट्रेनिंग एंड सपोर्ट द एक्सपीरियंस मेंटोर्स। आप उनको ऑफर कीजिए कि यहाँ से हम आपको एक कम्युनिटी सपोर्ट देंगे, एक ट्रेनिंग्स देंगे, इवेंट्स देंगे, और एक कुछ सपोर्ट रहेगा आपको ऐसे एक्सपीरियंस मेंटोर्स का। ऐसा नहीं आप अपने आपको उन्हें विश्वास दिलाना कि उनके विश्वास को सामने वालों को दिलाना। जैसे कई बार क्या होता है, अभी मेरे पास एक डॉक्टर लड़की आती है, बट वो अभी क्या देखती है, वो ताबिज सर को भी देखती है, वो औरों को भी देखती है। तो हमें क्या ऐसे विश्वास दिलाना है कि आपको सिर्फ मैं ही नहीं गाइड करने वाला, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और कुछ एक्सपीरियंस्ड जिन्हें तजुर्बा है, 14 साल का, 20 साल का, 10 साल का, 5 साल का, कुछ ऐसे मेंटोर्स हैं जो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंगली रिजल्ट लेकर बहुत ही अमेजिंग वेल्थ का रिजल्ट भी ले रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। आप उनका रिजल्ट शेयर कर सकते हैं या आप उन्हें बता सकते हो कि वो भी सर क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत प्यारी आवाज आ रही है। आज कोई प्यारी है, आज तो सब गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है। ओके, तो हम उनको ये कंसर्न कर सकते हैं डायरेक्टली कि ये सब हेल्प उनको इस सिस्टम में मिलने वाली है। अब यहाँ भी एक एग्जांपल से चीज समझेंगे कि मैं जब आई, मतलब जो मेरी कोच थी, सम रीजन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस रहे कि मेरी कोच को ये बिजनेस लीव करना पड़ा जब मुझे सिर्फ 6 महीने सिस्टम में हुए थे। आप एक बात से समझिए कि अगर मेरे मेंटोर्स आज बहुत सारा ब्रेक हो रहा है, बोलने में भी मजा नहीं आ रहा है। तो मेरी स्टोरी सुन रहे थे कुछ लोग, मेरी स्टोरी बॉबी सर पता चली थी, है ना? तो मेरी स्पॉन्सर ने अगर मुझे मेरे मेंटोर से इस सिस्टम से नहीं मिलाया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि 6 मंथ में उन्होंने जो है इस बिजनेस को सम रीजन लीव किया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप उन्हें विश्वास दिलाइए कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, कंपनी है, सिस्टम है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस मेंटोर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब सामने वाला कस्टमर आपसे ज्यादा क्वालिफाई होता है या नॉलेजेबल होता है, तो वो सोचता है यार ये मुझे कैसे आगे बढ़ाएगा, है ना? ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे समझने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि ये कर सकता है तो मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, एक ये हो सकता है कि यार ये कर रहा है तो मेरे को नहीं करना, मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, है ना? तो कोई भी है तो उसको ये क्लियर करना है कि अगर आप यहाँ रुकते हो तो एक बहुत बड़ी टीम है जिसका आप पार्ट बनोगे, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आपको सिखाएंगे, है ना? हम ढूंढते हैं ना, सामने जो बोलता है क्या उसमें मैं हूं, मैं भी ढूंढती थी, हम सब ढूंढते हैं क्या ये बिजनेस मैं कर सकती हूँ, हम स्पीकर्स को सुन के आइडिया लगाते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और हम पता नहीं किससे अपनी स्टोरी को मैच कर जाए, कौन हमें समझ आ जाए, ये हमें खुद ही नहीं पता होता। ओके, तो हम ये कर सकते हैं। अब हम कहाँ आएंगे? यूज द फील फेल्ट फाउंड एंड मेथड, है ना? अब हम इसको, चलिए अब फटाफट, एक्चुअली टाइम 51। ओके, ऑफर ए क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स। तो हम ऑफर करेंगे उन्हें नेक्स्ट स्टेप के लिए।
ओके, शेयर द स्टोरी, यस, गुड। आपने बिल्कुल सही स्लाइड लगाई। बिल्कुल, आप फिर क्या करेंगे, आप जब आपका बंदा आपसे आपकी बात को मानता है, सुनता है, समझता है, फिर आप उनको कुछ सक्सेस स्टोरीज से मिला सकते हैं। कुछ मतलब आप ऐसे कुछ हाइलाइट्स उन्हें दिखा सकते हैं अपने अचीवमेंट्स के, अपने टीम मेंबर्स के, अपने मेंटोर्स के, अपने डाउनलाइंस के। आप उन्हें और उन्हें बता सकते हैं कि हु स्टार्टेड विद सिमिलर कंसर्न। तो आप बता सकते हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसे कंसर्न थे, बट आज वो यहाँ है। कुछ ऐसी स्टोरीज आप पा सकते हैं। तो अब आगे चलेंगे हम लोग। यस, अब आएंगे हम। यस, अभी हमारा यूज द फील फेल्ट फाउंडेड मेथड। चलिए, अगर हमारी स्टोरीज भी ऑफर ए क्लियर नेक्स्ट, या ऑफर ए क्लियर नेक्स्ट, तो आप उनको ऑफर कीजिए, क्लियर कीजिए कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके साथ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, रेस्पेक्ट देयर डिसीजन। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है मैम, 2 मिनट रुकेंगे हम रेस्पेक्ट देयर डिसीजन पे। रेस्पेक्ट देयर डिसीजन, हम इस स्लाइड पे रुकेंगे। इफ दे आर स्टिल नॉट इंटरेस्टेड, थैंक्स देम फॉर देयर टाइम एंड मेंटेन ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये बहुत टफ काम है। क्यों टफ है? जब हम किसी को टाइम देते हैं, चाहे वो किसी का चेकअप करके उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे किसी को हम बिजनेस प्लान क्लियर कर रहे हैं, और अगर वो ना करता है तो हमारे फेस पर चमकता है कि यार इसने ना किया। लेकिन वो बहुत ही ऐसा टाइम होता है जब आप एक कस्टमर को वहां से क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब आप उनको बहुत ही पॉजिटिवली थैंक्स बोलोगे, और बोलोगे कि सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, आपने यहाँ सिस्टम किया। मैं 100% गारंटी लेती हूँ, जब आप स्माइल फेस के साथ उनको वहां से विदा करेंगे, उसके दिल में जिस दिन भी हर्बल लाइफ पीने का आया, जिस दिन भी पार्टी करने का आया, उस वो आपका चेहरा ही याद करने वाला है। तो आप जो उनकी विदाई करते हो ना, वो विदाई ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको भूल ना पाए। डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है आपको। देखिए, हाँ होता है तो आप ऑलरेडी उनको बहुत सारा प्यार करने वाले हो, बट ना होता है, गड़बड़ वहां होती है ना? तो वो जो ना वाला है ना, वो आपको हाँ से भी ज्यादा खूबसूरत मोड़ पे छोड़ना है। वो क्यों छोड़ना है? शायद उनके लिए वो भी राइट टाइम नहीं है, लेकिन जब वो कोच ढूंढे, जब वो हर्बल लाइफ ढूंढे, जब वो न्यूट्रिशन ढूंढे, तो उसे आपके अलावा कोई नजर ना आए। ये मीटिंग ऐसी हो आपकी उनके साथ, है ना? तो अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो 100% आपकी वो मीटिंग ऐसे होने वाली है कि वो इंसान आपसे मिलने तो जरूर आने वाला है। यस नो? मिलने तो आएगा ना वो? कितने लोगों को लग रहा है मिलने तो आएगा, है ना? मिलने आ सकता है। और अगर वो मिलने आया तो एक दिन वो आपके सस पे जरूर आएगा। ये व्यवहार आपको वहां से उनको दे के भेजना है, ये रेस्पेक्ट आपको उनको वहां से दे के भेजना है। ओके, और अभी नेक्स्ट हम ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट कंसिडर्स, कुछ हम इसको समझेंगे। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस, है ना? बी जेन्युइन एंड एथेंटिक, मतलब आपको ना बहुत ही जेन्युइन चीजें उनसे बातें करनी है। कुछ भी ना, जैसे ऐसे नहीं बताना और वहां पे तो 1 करोड़ की इनकम आती है, आपकी नहीं आ रही है ना? आप किसी नए पर्सन को बहुत बड़ी बड़ी बातें मत, हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, लोगों को आ रहा है, बट आपको पॉजिटिवली एटीट्यूड के साथ बात करनी है। कोई भी बड़ी बड़ी बातें मतलब डींगे टाइप नहीं हाँकना है, आपको बिल्कुल सिंपल वे में बात करनी है ना? बहुत ही जेन्युइनली आपको बात उनको बोलनी है। सेकंड आता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, नॉट जस्ट मेकिंग ए सेल। आपको सिर्फ कोई चीज सेल नहीं करनी। हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप का बिजनेस है, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। हम कोई डिब्बे बेचने वाली कंपनी नहीं है। हम लोग, मैंने शुरू में एक लाइन बोली, हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। हम अपनी बदलते हैं, फिर औरों को उस रास्ते पर लाकर उनकी जिंदगियों में बदलाव करते हैं। तो हम सामान नहीं बेचते हैं। ओके,
तो हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉमन ऑब्जेक्शन एंड हैव वेल रिस्पॉन्स। आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस के लिए, कभी भी इरिटेट नहीं होना है। सामने वाला कह देता है प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है, सामने वाला कह देता है न्यूट्रिशन महंगा है, तो आपको बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ उन्हें आंसर करना है और वैल्यू क्रिएट करनी है। नेगेटिव नहीं बोलना है ना, वैल्यू क्रिएट करनी है। आप अपना रिजल्ट से, अपनी पोजीशन से आपको उन्हें बताना है कि कुछ भी जो भी आप बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये वैल्यूबल है। आप सामने वाले को ना कभी भी गलत साबित मत करिए, क्योंकि अगर हम गलत साबित करते हैं ना, बंदा इरिटेट होता है, शुरू में उसे समझ नहीं आती चीजें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, सामने वाले को गलत साबित नहीं करना है। ऑब्जेक्शंस के हैंडल करने के लिए हमेशा ऑलवेज स्माइलिंग फेस के साथ रेडी रहना है। ओके, कंटिन्यूसली इंप्रूव योर कम्युनिकेशंस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपको कंटिन्यूस डेली प्रैक्टिस में अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करना है। आप अपने घर में ये चेकअप करके उसको कम्युनिकेट कीजिए, घर के एक पर्सन को ही बिजनेस समझाइए, अपने टीम के एक पर्सन को, क्योंकि आपको क्या करना है, स्किल्स को डेवलप करना है। और कोई भी काम जीवन में प्रैक्टिस के बिना नहीं होता। प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, वो कुछ वो भी है ना कि पढ़ते पढ़ते इंसान क्या बन जाता है, और परफेक्शन का पहला टूल प्रैक्टिस। कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस ही उसे परफेक्ट तक लेकर जाती है। तो खूब सारी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए, उन स्किल्स पे काम कीजिए, खूब सारे क्वेश्चन सुनिए, समझिए और आंसर कीजिए। आपको आपकी ये जो जर्नी है आसान हो जाएगी। अच्छा, पहले मुझे सच में बताइए, क्या मैंने समझाया ये समझ आया आप लोगों को? आज मैंने बहुत सारा ब्रेक मारा बीच में, बट सॉरी कान पकड़कर, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा वाईफाई इशू चल रहा है। और सच बताऊं, आज मेरे साथ बहुत बड़ी वो हुई है, आज मैंने विदाउट प्रिपेयर किए आज आपको ट्रेनिंग दी है, विदाउट प्रिपरेशन। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज मेरा टर्न है, तो बॉबी सर ने हेल्प की, पूरा 1 घंटा लिया। उस 1 घंटे में मुझे ये देखा कि मैंने कोई टॉपिक क्या करना है आप लोगों को। तो मैंने विदाउट प्रिपरेशन किया, बट वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम था, सर बाहर थे, मैंने इसलिए बोला नहीं कि सर वाईफाई प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने घर के सारे फोन के नेट यहाँ पर चला रखे हैं, सारे फोन के नेट इस पर लगा रखे हैं, सबका फोन बंद करवा के यहाँ रखा हुआ है कि नहीं, मेरे को मौका मिला है आप लोगों से बात करने का, तो ये जाना नहीं चाहिए। और ये जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको समझ गए तो आपकी हर्बल लाइफ जर्नी आसान हो जाएगी। आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि जब भी हम कभी नेगेटिव होते हैं तो हम सक्सेस से 10 कदम दूर हो जाते हैं, है ना। तो सक्सेस के अपने अपने मायने होते हैं, किसी के लिए वहां से हो सकती है, किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए यहाँ हो सकती है, किसी के लिए यहाँ। देखिए, कोई है ना, एक बच्चा गुब्बारा खरीद के खुश है, एक गुब्बारा फोड़ के खुश है, और एक बेच के खुश है। तो सबकी अपनी अपनी सक्सेस का लेवल हो सकता है। लेकिन हम अगर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख गए तो ऐसा नहीं, बिजनेस में हम शायद अपनी रिलेशनशिप, अपनी फैमिली में भी इजी हो जाएंगे। हम चीजों को समझ के बात करेंगे। तो हमेशा लाइफ में चीजों को समझिए, फिर एक्शन कीजिए, क्योंकि जो आप एक्शन करते हो उसका रिएक्शन आपके पास आने वाला है। ओके, तो जब भी आपसे कोई नो बोल के जाएगा, आप उसको स्माइलिंग से विदा करेंगे, स्माइलिंग फेस के साथ। कमिटमेंट कर सकते हैं सब लोग, कोई कहेगा नहीं लेना है प्रोडक्ट, नहीं साइन करना है, बट आप स्माइलिंग के साथ कहेंगे थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया, और ये मेरी तरफ से गारंटी है कि आपके पास वो इंसान आएगा, चाहे वो फ्रेश लेने आए, वो लेने वाला आपसे ही है। तो फिर से अगेन सॉरी जितना आपको दिक्कत हुई, बट कोशिश करेंगे आगे से ना हो ये चीजें। ओके, तो यस, कुछ इवेंट प्रमोशन बात करेंगे।
सक्सेस जर्नी ये मैंने आपको बताया, लेकिन कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए कुछ हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं जिनका मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। और बहुत ज्यादा आप इनको अपने अपने कोचेज जो आपको यहाँ लाए हैं वो आपको इसके बारे में बता। यस, बट ये बहुत अमेजिंग है और इसके बारे में मैं आपको बहुत बताऊंगी, क्योंकि इन दोनों से नहीं, अभी सिंगल से मैं अभी जिम कॉर्बेट में रही हूँ 3 दिन इन लोगों के साथ, और बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग रही है मेरी। यस, जैसे नाम से ही पता चलता है, सक्सेस मंत्रा अकेडमी, जो कि होने वाली है 21 और 22 जून। तो आप सब लोग रेडी रहे कि ये दोनों वो पावर है जो बहुत सारे डायमंड, ये सोना चांदी नहीं बनाते, ये लोगों को डायमंड तराशते हैं। ये डायमंड तराशने की वो मशीन है। लोगों को डायमंड बहुत महंगा होता है ना, सोने से भी महंगा होता है, तो ये डायमंड क्रिएटर है। आपने देखा है इनकी पिन में भी बहुत सारे डायमंड्स लगे हुए हैं। तो चेयरमैन क्लब मेंबर हैं जो हमें वहां पर सिखाएंगे। पूरे 2 दिन हम इनके साथ रहने वाले हैं। और यस, अभी भी टिकट हमारे लिए अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं इस सक्सेस मंत्र एकेडमी का पार्ट बनना, तो अपने कोच से बात कीजिए, वो आपको इसका पार्ट बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस भी है, पार्टी क्वालिफिकेशंस, पार्टी डिनर है, वीआईपी क्वालिफिकेशंस है। ये सब आपके कोच आपको समझा देंगे कि कैसे आप इन सबको क्वालिफाई कर सकते हैं।